अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मन्नान मियाँ है। आप मुझे बहरीन से सुन रहे हैं। बहरीन में किस बंदे को नहीं आना चाहिए, कितनी तनख्वाह अगर आपको ऑफर हो तो आपको नहीं आना चाहिए। आज की वीडियो में आप लोगों को इसी से मुतल्लिक बात बताऊंगा। अक्सर लड़के जो यहाँ पर नए आते हैं, खुसूसन जो लड़के सिक्योरिटी में होते हैं, जैसे मैं किसी शॉपिंग मॉल में जाता हूँ या किसी भी जगह पर किसी भी बड़े प्लाजे के अंदर जाते हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी के लड़के होते हैं, अक्सर पाकिस्तानी होते हैं। तो उनसे मैं मिलता हूँ, बातचीत करता हूँ। पहली बात नाम शाम पूछा, उनका इलाके का नाम पूछा, उनके शहर का नाम पूछा, और फिर मैं ये पूछता हूँ कि 100 है या 110 है या 120 है आपकी सैलरी। तो वो इसी के राउंड अबाउट में होती ही नहीं, या 90 होती है या 100, 110, 120, बस इससे ऊपर नहीं होती सिक्योरिटी वाले लड़कों की अक्सर। और उनको बता के लाया जाता है, अगरचे उनको वीज़ा फ्री मिलता है, वो बुलाते हैं, लेकिन ये कि 100 दिनार की उनकी सैलरी होती है टोटल। इसी में उन्होंने अपना खाना खाना है, इसी में उन्होंने रिहाइश रखनी है, इसी में उनकी ट्रांसपोर्ट है, और सब कुछ उनका यही है। और कम से कम वो 2 साल तो इसी कंपनी के अंदर रहते हैं, उनका एग्रीमेंट होता है। तो अगर आप पाकिस्तान के अंदर रहते हैं और आपको 100 दिनार की सैलरी ऑफर होती है तो बिल्कुल ना आए। 100 दिनार आप वहां पर बैठकर देख लेते हैं जी, 70,000 है, 75,000 है। यहाँ पर आपका रूम रेंट, यहाँ पर आपका महीने का कम से कम खर्चा 50 दिनार है, कम से कम नॉर्मल। बहरीन एयरपोर्ट पर आप जो है ना वो उतरते ही 50 दिनार आपने अगले महीने पे करना है, कुछ भी ना करें, सोकर। 20 दिनार आपका रूम रेंट हो जाएगा, 20 दिनार आपका कम से कम खाना हो जाएगा, 10 दिनार आपका मोबाइल का हो जाएगा। इन तीनों चीज़ों से आप जान नहीं छुड़ा सकते। मोबाइल का जो नेट का पैकेज है 10 दिनार का, वो लगेगा। 20 दिनार का आपका रूम है, आपने रहना नहीं है कहीं पर, तो कुछ खाना नहीं है, 20 दिनार उसका। 50 दिनार आपका खर्चा होगा ही होगा, कुछ भी हो जाए। 50 दिनार का खर्चा हो गया, 50 आपके पास बच गया पीछे। 50 कितना हुआ पाकिस्तानी? 30,000, 35,000। फिर वो 50 बचेगा थोड़ी, फिर आपको कोई ना कोई कपड़ा खरीदना है, कोई और चीज़ खरीदनी है, कोई कमरे की चीज़ है, कोई अपनी सेहत के लिए आपने खर्चा करना है। 100 में से आपको कुछ नहीं बचता, आप माइनस में चले जाते हैं। तो अगर आप पाकिस्तान के अंदर रहते हैं और कोई जॉब आपको ऑफर कर रहा है 100 दिनार की, तो सोच कर आए। 100 दिनार का मतलब आप यूँ समझ लें, आपको किसी ने 10,000 की जॉब के लिए बुलाया। जब आप मुल्क से बाहर आते हैं तो जो बाहर आना है, अपनी घर वालों से दूर, अपनी माँ से दूर, बाप से दूर, उसको भी तो गिना करें, प्रदेश को भी तो गिना करें। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि 100 दिनार का मतलब 10,000 है अगर आपकी सैलरी की बात करें। यहाँ पर फिर बकिया कुछ लोग जो है ना वो 500 दिनार की बातें कर रहे हैं। तो नॉर्मल जो यहाँ पर सैलरी है ना, वो 100 से 150 के दरमियान में ख़त्म हो जाती है, जो नॉर्मल सैलरी है, जो आम बंदों की सैलरी है। फिर अगर आपके पास कोई ख़ास हुनर है, कोई डिग्री है, कोई ख़ास चीज़ है, तो फिर 150 से 200, 250 के दरमियान में आप फिर भी ख़त्म हो जाएंगे। 400, 450 तक शायद कोई बंदा जाए। तो ये सोच समझ कर आएँ। 100 दिनार की सैलरी पर बहरीन में आकर आप लोग क्या करना चाहते हैं या क्या बचत करेंगे, क्या आपने खटिया की, इस सारी मुशक्क़त से आपने सेव क्या किया और इसमें आपको मिला क्या, ये ज़रूर सोचें। कोई बात पूछना चाहते हो, बताना चाहते हो तो कमेंट्स बॉक्स हाजिर है, मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। अगली वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। रब रखा, सबका भला, सबकी खैर।